हेलो गाइस, नाउ टुडे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से है कि सिग्मा n इजिकल टू 1 टू 10 और सिग्मा 1 इजिकल टू 1 टू 10 tan इनवर्स ऑफ m बाई n। तो इस क्वांटिटी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो m है वो 1 से लेकर 10 तक रन कर रहा है और ये tan इनवर्स m बाई n है। तो इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके ऊपर भी सिग्मा को हम लोग यूज़ करते हैं 1 इजिकल टू n इजिकल टू 1 टू 10। तो सोल्यूशन ऐसा लेते हैं कि सिग्मा n इजिकल टू 1 टू 10 और यहाँ पर m का वैल्यू 1 से 10 रन करवाते हैं। तो ये कैसे आ जाएगा, देखिए आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 बाई n, m को मैंने 1 डाला, फिर m को मैं 2 डाल रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ 2 बाई n, फिर मैं n को डालने वाला हूँ m को 3, तो tan इनवर्स ऑफ 3 बाई n, फिर मैं डालूंगा 4, तो tan इनवर्स ऑफ 4 बाई n। ऐसे करके लास्ट टर्म जो होगा जब m का वैल्यू 10 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 10 बाई n। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? कोई को भी डाउट है? जरा सा भी डाउट हो तो बोलना। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली m को 1 से 10 तक रन करवा दिया। अब यहाँ पर जो है ये समेशन रन करेगा n के ऊपर, मतलब आपको पहला टर्म लेना है और इसको रन करवाना है 1 से लेकर 10 तक। तो अगर पहला टर्म की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए tan इनवर्स n का वैल्यू 1 डालिए 1 बाई 1, फिर आप क्या डालिएगा tan n का वैल्यू 2 डालना है तो 1 बाई 2, ठीक है ना। मैं पहला टर्म लेके खेल रहा हूँ। फिर तीसरा टर्म क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। ऐसे करके आपको n का वैल्यू 10 तक लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 10। क्या क्लियर है? पहला टर्म का खेल खत्म। अब यहाँ से आप उठाओ दूसरा टर्म। अब ये दूसरा टर्म को लिखना है तो ठीक पहले टर्म के नीचे लिखते हैं 2 है, नीचे में n है, तो n की जगह भी आपको 1 लेना है, तो ये होगा tan इनवर्स 2 बाई 1। फिर क्या आएगा गाइस, tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 2। फिर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 3, ठीक है ना। ये नीचे का नंबर चेंज हो रहा है, 1 से 10 तक जाएगा। तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 10। क्या क्लियर है? tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 10। फिर यहाँ से आपको उठाना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में क्या, ऊपर में 3 है तो tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 1, ये सब प्लस साइन से आएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 2। फिर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 3। इन दिस वे लास्ट टर्म कितना आ जाएगा गाइस, tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 10। क्लियर है? इसके बाद ऐसे करके आप जाएंगे, लास्ट टर्म को मैं लेता हूँ, यहाँ पर n को 1 से 10 तक रन करवाना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 10 बाई 1। फिर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 10 बाई 2। फिर ऐसे करके आप चलते रहो, यहाँ पर थर्ड टर्म लिख ही लो, tan इनवर्स ऑफ 10 बाई 3। इन दिस वे ये 10 है ना। लास्ट टर्म आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 10 बाई 10। तो इतना सारा टर्म मैंने लिख दिया। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, पहला टर्म लिया और उसको 1 से 10 तक करवाया, तो ये वाले जो कॉलम 1 है मेरे पास, यहाँ पर 10 टर्म्स है। क्लियर है? ये सेकेंड रो में मेरे पास 10 टर्म्स है, थर्ड रो में भी 10 टर्म्स है, टोटल मेरे पास 100 टर्म्स है। तो ये 100 टर्म्स में अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले को थोड़ा सा ध्यान दो, डायगोनल एलिमेंट्स tan इनवर्स 1 बाई 1, देन tan इनवर्स 2 बाई 2, ठीक है ना। फिर आया tan इनवर्स 3 बाई 3। ऐसे करके क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4 बाई 4, tan इनवर्स 5 बाई 5, tan इनवर्स 6 बाई 6, tan इनवर्स 7 बाई 7, tan इनवर्स 8 बाई 8, tan इनवर्स 9 बाई 9 एंड tan इनवर्स 10 बाई 10। ऐसे करके सारे टर्म आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ऐसे करके सारे टर्म 10 टर्म आपको मिलेंगे। तो ये हर बार एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे, हर बार tan इनवर्स 1 बाई 1 कितना होता है, पाई बाई 4। tan इनवर्स 2 बाई 2 ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये 1 बाई 1, tan इनवर्स 1 ये भी पाई बाई 4। तो ऐसे करके tan इनवर्स 1 हमेशा आपको यहाँ तक मिलेंगे जो पाई बाई 4 वैल्यू देगा। ऐसा कितने सारे टर्म्स है, 10 टर्म्स। तो 10 इंटू पाई बाई 4। क्या क्लियर है सारे बच्चों को? क्या सारे बच्चों को क्लियर है? ऐसे 10 टर्म जो डायगोनली प्रेजेंट है, जहाँ पर m और n इक्वल हो चुका है, वहाँ पर आपको मिलने वाला है गाइस tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। ऐसा 10 टर्म है तो 10 इंटू पाई बाई 4 हो गया ना। बाकी कितने टर्म बच गए आपके पास, 90 टर्म बच गया, 90 टर्म्स। अब ये 90 टर्म्स को मैं पेयर वाइज यूज करूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर मेरे पास है ये वाला टर्म tan इनवर्स 1 बाई 2, और ठीक यहाँ पर आप देखिए tan इनवर्स 2 बाई 1 है। तो हम लोग को गाइस ये पता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, अगर 1 बाई एक्स अगर पॉजिटिव हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस आप इसको लिख सकते हो cot इनवर्स ऑफ x। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो टर्म आ रहा है आपके पास tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, तो ये tan इनवर्स ऑफ हाफ को हाफ ही रहने दीजिए, tan इनवर्स 2 को आप लिख दीजिए cot इनवर्स ऑफ हाफ। अब जबकि यहाँ पर दोनों सेम है तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। क्लियर है ना? तो ये दो पेयर मिला के आपको पाई बाई 2 मिलने वाला है, दो पेयर मिला के पाई बाई 2 मिलने वाला है। और जबकि इनपुट पॉजिटिव है तो जब आप tan को cot में लेके जाओगे तो डायरेक्टली आप चेंज कर देना,
2 को 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो टर्म मिलाएंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो एक बार अपने पास क्या आ जाएगा, पाई/2। तो tan इनवर्स 2 और यहाँ पर गाइस tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 1/2 ये आपको कितना देगा, पाई/2। एक बार मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं tan इनवर्स 3 है और यहाँ पर आप देखिए tan इनवर्स 1/3, ये आपको क्या देगा, अगेन पाई/2, तो दो बार पाई/2। ऐसे करके आपके जो 90 टर्म्स है ये कोलैप्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, 45 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको 45 टाइम्स मिलने वाला है पाई/2। क्या यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर है। यहाँ पर 2 करते हैं गाइस, यहाँ पर 5, तो ये हो गया 5 पाई/2, क्लियर है ना। और यहाँ पर 45 पाई/2, तो 45 प्लस 5 ये हो गया 50 पाई/2, और जिसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 पाई आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये जो सम्स है डबल सिग्मा का, डबल समेशन वाला सम्स ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल सम्स लेके आएंगे जहां पर आपको बहुत सारे जो है डबल सिग्मा के ऊपर, ट्रिपल सिग्मा के ऊपर मैं सम्स करना सिखाऊंगा, जो जेई एडवांस लेवल के सम्स होंगे। और जुड़े रहिए मैथ्स एकेडमी से ब्यूटीफुल सम्स के लिए, और आपके चाहिए नोट सर जो है अच्छे अच्छे सम्स लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।